हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो आपसे मैंने क्विज में क्वेश्चन पूछा था ये था कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर थर्ड बताया था ना, उनका बिल्कुल सही था। ठीक है, तो अब हम क्लास को आगे जो है कंटिन्यू रखते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली। और डियर, आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, और आंसर्स को ध्यान से पढ़ा करो। और आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो मुझे आप कमेंट में बताया करो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। ऑप्शन है, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह पूर्व कथनीय है। तो इसमें ये बताना है कि विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, तो आंसर राइट हो जाएगा डियर हमारा बी आंसर, कि विकास जो है संयोगों का परिणाम है। तो यहाँ पर गलत पूछा था, तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। मस्तकाधुमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। चेतना, विकास, विवृद्धि या संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बी आंसर, विकास। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से जो सत्य कथन है कि विकास जो है सर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, देन भुजाएं डेवलप होती हैं, देन पैर। ठीक है, तो विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्फेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती दूरस्थ अंगों तक, पांव से सिर की ओर, या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो 274 में आंसर सही हो जाएगा ए आंसर, सिर से पांव की ओर। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है। अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंत्य क्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलती है, कंटिन्यू प्रोसेस है। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी आंसर, निरंतरता का सिद्धांत। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति जो है एक दूसरे से व्यक्ति से डिफरेंट होती है, किंतु ये एक नमूने को अनुगमन करती है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित। डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बताना है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जो विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा फर्स्ट आंसर, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, पूर्ण या अपूर्ण। तो विकास जो है कैसी प्रक्रिया है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, या विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसमें चूज़ करना है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर, कि विकास केवल संस्कृति से
शासित और निर्धारित होता है। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। या विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो इसमें ये बताना है जो बाल विकास का सिद्धांत है। 280 में आंसर सही हो जाएगा ए आंसर। विकास जो है परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो ये आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ फिल करना है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। तो विकास जो है जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। इस विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो 283 में आंसर राइट हो जाएगा। तो देखिए, ये सिद्धांत दर्शाता है कि विकास जो होता है ना, सिर से पैर की ओर होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके सिद्धांत इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकास निरंतरीय होता है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो 285 में आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ठीक है, तो आंसर राइट हो जाएगा हमारा सी आंसर। अगला है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह डैश के सिद्धांत के कारण होता है। निरंतरता, एक समान पैटर्न, एकीकरण या व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा, एक समान पैटर्न। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। या सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना आंसर देख सकते हो। विशिष्ट कार्य जो होते हैं ना, वो सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं, है ना। जनरल टू स्पेसिफिक होती है ना प्रोसेस। तो सबसे पहले बच्चे सामान्य कार्य करते हैं, उसके बाद विशिष्ट कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्फेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पास से दूर के अंगों में, पैर से सिर की ओर, या दूर से पास के अंगों में। 288 में आंसर राइट हो जाएगा। तो ए आंसर बिल्कुल सही है, सिर से पैर की ओर। फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंत्यक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। अगला जो ऑप्शन है, अंत संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
तो आंसर सही हो जाएगा डी आंसर, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता या होम्योस्टेसिस। तो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होते हैं जो लक्षण, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहा जाता है। सी आंसर राइट है। आनुवांशिकता डैश गुणों का गठन है, वातावरण, मानसिक, आनुवांशिक या मनोवैज्ञानिक। 291 में तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आनुवंशिक। सी आंसर सही है। डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। 292 में आंसर सही हो जाएगा। डैश जो है जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, तो ये है वंशानुक्रम, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इनमें से ना सही क्रम आपको चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा डी आंसर बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले अंडाणु, देन शुक्राणु, देन युग्मनज, देन ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये युग्म सही है। डी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। 294 में आंसर राइट हो जाएगा। बुद्धि का सिद्धांत नहीं है बताना है, तो आंसर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत। सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशगत है? एक नियतिवादी सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत, एक प्राकृतिक सिद्धांत, एक पालन पोषण सिद्धांत। 295 में आंसर सही हो जाएगा एक प्राकृतिक सिद्धांत। ठीक है, सी आंसर सही है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, तो वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑप्शन है, क्वेश्चन जो है, क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है। देखिए, जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, क्या उनके बच्चे ऑलवेज पढ़ाई में तेज होते हैं? तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? 296 में तो आंसर सही हो जाएगा बी आंसर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनके बच्चे जो हैं, जो बुद्धिमान पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे ऑलवेज पढ़ाई में तेज होते हैं, एवरेज भी हो सकते हैं, है ना। तो बी आंसर सही है। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर? गलत कथन कौन सा है? तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती हैं। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो लिंग का निर्धारण, जेंडर का निर्धारण होता है पिता द्वारा, है ना। लड़का और लड़की होना ये पिता पर डिपेंड करता है, तो लिंग का निर्धारण होता है पिता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ए और बी दोनों, या तो ए या बी। 299 में आंसर राइट हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही है कि भाई आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है।
मुख्यतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है अधिगम, परिपक्वता, समाजीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? टोटल होते हैं 46। कितने का पेयर होता है? 23 का। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी आंसर। वंशानुगत कारक बच्चे के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, विकास, वृद्धि, गर्भाधान या प्रारंभिक वर्ष, पुरुष, महिला। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? तो वंशानुगत कारक बच्चे के डैश के समय में अपना प्रभाव शुरू करते हैं। तो सी आंसर सही हो जाएगा, गर्भधान। ठीक है, सी आंसर यहां पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी की आनुवांशिकता के डैश समय पर निर्धारित की जाती है? परिपक्वता, गर्भधारण, विकास या जन्म। राइट आंसर हो जाएगा गर्भधारण। बी आंसर यहां पर सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। या पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 304 में आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए आंसर्स को। ए आंसर बिल्कुल सही है। विकास के कुछ पहलू जो है आनुवांशिकता और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ए आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। वृद्धि का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, या अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर। सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, मतलब इनका जो योग है, या वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, यानी गुणनफल जो है प्रभावित करता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 306 का डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का। सी आंसर यहाँ पर सही है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का, या केवल शीघ्र सीखते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा हमारा? तो 308 में आंसर सही हो जाएगा। वो है सी आंसर, आनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का। सी आंसर यहाँ पर सही है। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहम रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान युगात्मक नहीं होता। बी आंसर यहाँ पर सही है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति जो होती है ना, बायोलॉजिकल जो है, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। अगला है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से
प्रभावित होता है? आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। 311 में आंसर राइट हो जाएगा, तो वो है डी आंसर, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। डी आंसर यहाँ पर सही है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। 312 में आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण। सी आंसर यहाँ पर सही है। बालक की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु। तो आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर, वातावरण। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, या आनुवांशिकी एवं वातावरण। 314 में तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आनुवांशिकी और वातावरण। डी आंसर यहाँ पर सही है। और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और डियर, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ना, बाल विकास के सिद्धांत और हेरिडिटी से, उनसे रिलेटेड भी ये जो है लास्ट क्वेश्चन ही है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, या बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो 315 का आंसर जो भी होगा वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आउट ऑफ 45, ये 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आउट ऑफ 45 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चा मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहता है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, जो भी कुछ पूछना है आप यहाँ पर पूछ सकते हो। 8295024375। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।